गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th आज का विषय है कविता संगतकार, जिसके कवि है मंगलेश डबराल। कविता का दूसरा पद्यांश। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उसका अस होता हुआ, आवाज़ से राग जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बांधता। कहीं से चला आता है संगतकार का सवर, कभी कभी वह यूं ही दे देता उसका साथ, यह बताने के लिए वह अकेला नहीं है, या यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं मनुष्यता समझा जाना चाहिए। प्रसंग है प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित संगतकार कविता से लिया गया, जिसके कवि है मंगलेश डबराल। कवि ने इस कविता में बताया गया कि संगतकार मुख्य गायक की सहायता ही नहीं करता है, बल्कि जो सहायता करता है उसकी विफलता नहीं, उसकी इंसानियत समझनी चाहिए। कि भी जो सहायता ही नहीं करता, अपितु इंसानियत को भी प्रकट करता है संगतकार। यानी कहने का मतलब मुख्य गायक के साथ साथ संगतकार का भी विशेष महत्व होता है गायकी में, गायन में। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती उत्साह हस्त होता हुआ, आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ पड़ता। जब मुख्य गायक अपने आवाज़ को उच्च स्वर में गाने की कोशिश करता है तो उसकी प्रेरणा साथ छोड़ने लग जाती है। यानी मध्य सप्तक से तार सप्तक में पहुंचता है तो उसकी आवाज़ साथ छोड़ने लग जाती है, उसकी प्रेरणा साथ छोड़ने लग जाती है, उसका उत्साह अस्त हो जाता है। अस्त का मतलब उत्साहहीन हो जाता है, उत्साह गिरने लगता है। आवाज़ से कुछ ऐसा लगता है, कुछ राग जैसा मानो निकलता हुआ प्रतीत हो रहा हो, राख जैसा उपमा अलंकार, कुछ गिरता हुआ नजर आ रहा हो। यानी ऊंचे अपने स्वर को ऊंचा उठाने की कोशिश करता है, तब उसका शरीर, उसकी आवाज़ साथ छोड़ने लग जाती है। तभी कहीं से चला आता है संगतकार का सवई, तभी उस मुख्य गायक को सांत्वना देते हुए तभी एक आवाज़ नीचे से उठ करके आती है, यानी मुख्य गायक का साथ देती है कि आप निराश मत हो, हम आपका साथ देने की, उसका साथ देने के लिए नीचे से आवाज़ आती है। यानी संगतकार उसका साहस बढ़ाते हैं, या कभी कभी यूँ ही देता है उसका साथ। कई बार वो अकेला वैसे ही साथ दे देता है कि आप इस मंच पर अकेले नहीं हो, हम भी आपके साथ हैं। जो राग आप गा चुके हो उसे फिर से गाया जा सकता है, उसको यह याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि जो आप गा रहे हो उस पंक्तियों को फिर से दोबारा जा सकता है। तो इसमें उसकी आवाज़ में एक हिचक साफ सुनाई देती है, संगतकार की आवाज़ में एक हिचक साफ सुनाई देती है कि वह अपने स्वर को ऊंचा उठाने की कोशिश नहीं करता है। ऊंचा उठाने की जो कोशिश की है नहीं, उसको उसकी विफलता नहीं समझना चाहिए। जब वो मुख्य गायक का साथ देने के लिए उसकी आवाज़ को उसकी आवाज़ से ऊपर उठाने की कोशिश करता है, तो उसकी विफलता नहीं बल्कि उसकी मनुष्यता समझना चाहिए कि भाई ये उसकी असफलता नहीं है कि वो मुख्य गायक जैसा नहीं गा सकता, बल्कि वो मुख्य गायक का साथ देता है तो उसकी असफलता नहीं बल्कि इंसानियत समझनी जानी चाहिए कि उसने जब मुख्य गायक का उत्साह भंग हो रहा था, निरुत्साह हो रहा था, प्रेरणा उसका साथ छोड़ रही थी, शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था, आवाज़ उसका साथ नहीं दे रही थी, तभी संगतकार की जो स्वर है उसका तालमेल बिठाने की कोशिश करते हैं, उसकी सहायता करते हैं। तो उसकी आवाज़ में एक हिचक साफ सुनाई देती है कि वह अपने मुख्य गायक से, अपने गुरु से ज़्यादा ऊंचे उठाने की कोशिश नहीं करता है। अगर वो कोशिश की है तो उसके असफलता नहीं बल्कि उसकी इंसानियत समझनी चाहिए। यानी गुरु और शिष्य की परंपरा का वर्णन किया गया इसके अंदर कि वो अपने गुरु का किस प्रकार से सहायता करता उसकी। तो राख जैसा उपमा अलंकार है, कभी कभी पुनरुक्ति प्रकाश है, उत्साह आज तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। अकेला, गला, तद्भव शब्द,
शांत रस का प्रयोग किया गया है, प्रसाद गुण विद्यमान इस प्रस्तुत पद्यांश के अंदर। गुरु और शिष्य का परंपरा का वर्णन किया गया है कि गुरु और शिष्य का यानी संगतकार और मुख्य गायक का आपस में क्या संबंध होता है। प्रिय विद्यार्थियों, आशा होगा यह पद्यांश आपको समझ में आएगा। फिर भी अगर कोई समस्या तो जरूर बताएं, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। धन्यवाद।